अब शामिल हो रहा हो। तीसरा एक जो चेंज आता है वो औरतों के पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक तो माँ खुद जो है वो समझती है, एक औरतें जो है इस स्टेज के ऊपर भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से गुजरते हैं जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब मदर्स जो हैं जब वो माएँ बन जाती हैं तो फिर वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। ऑनेस्टली 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, मैंने रेयरली ऐसी औरतें देखी होंगी या रेयरली ऐसे हस्बैंड्स देखे होंगे जिनकी प्रायोरिटी उनकी वाइफ है, जिनकी प्रायोरिटी उनका हस्बैंड है। मैंने अक्सर हस्बैंड वाइफ को प्रायोरिटी उनके बच्चों को कहते हुए सुना है। बच्चे आपकी प्रायोरिटी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, होने भी चाहिए क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, मगर उसके साथ साथ किसी भी सूरत पे बच्चों की वजह से, किसी दूसरे इंसान की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको अपने स्पाउस को यानी अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आप अपने शोहर को और अपनी बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको सेकंड स्टेप के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। अक्सर वाइफ्स बच्चे के बाद जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने बच्चों में, और हस्बैंड उस वक़्त लोनली फील करता है क्योंकि वो अकेला हो जाता है। अब माँ और बच्चा तो हर वक्त एक दूसरे के साथ हैं, बाप ने तो जब आना है वही थोड़ा सा टाइम उसने बच्चे के साथ भी गुजारना है, और जब उसने आना है तब भी उसकी बीवी ने यानी बच्चे की माँ ने बच्चे के साथ लगे हुए रहना है बहुत सारा टाइम। सो यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं एडवाइस करूँगी कि क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आके आदमी बहुत लोनली फील करता है, वो अकेला होना शुरू हो जाता है। जब वो लोनली फील करना शुरू कर देता है तो फिर वो बाहर जो है चीज़ें अपनी तलाश करना शुरू कर देता है, बाहर रिलेशनशिप अपनी दोस्तियां बनाना शुरू कर देता है। बीवियों की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर आके कि बेशक बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया तब भी आपका शोहर आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। बच्चा आपकी ज़िंदगी में आ गया है तब भी आपकी वाइफ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो वाहिद रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का जो कि ताहयात पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलना है। बच्चों ने ख़ास स्टेज के ऊपर जाके आपको छोड़ देना है, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू करनी है, तालीम के लिए कहीं और चले जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर आप सिर्फ जो हैं हस्बैंड और वाइफ आप दोनों ने हमेशा साथ रहना है। सो अपने उस हमेशा साथ रहने वाले कनेक्शन को बहुत खूबसूरत बनाएं और किसी भी एक स्टेज के ऊपर एक दूसरे को ये फीलिंग्स मत दीजिए कि आपने उसको कहीं साइड पे कर दिया है, कहीं वो पीछे रह गया और अब आपके लिए सिर्फ बच्चे ही बच्चे इंपॉर्टेंट हो गए। नो, बच्चे इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मगर इन एनी केस हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए सबसे ऊपर होने चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट वही दोनों खास तौर पे एक दूसरे के लिए होने चाहिए। ये एक फ्लॉ मैंने बहुत ज़्यादा फीमेल्स में और जो है मेल्स उनमें देखा है, शादी के बाद जो चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आती हैं। अक्सर जब शादी वाली स्टेज आती है तो क्योंकि शुरू में ही लोगों ने एक दूसरे को बड़े ही सब्ज़ बाग दिखाए हुए होते हैं और उन सब्ज़ बागों में जो है कहीं पे भी प्रॉब्लम्स का तज़करा नहीं होता, कहीं पे भी ना। अगर तो अरेंज मैरिज है तो फैमिली कभी भी अपना नेगेटिव पहलू एक दूसरे को नहीं दिखाती, ना ही लड़का लड़की को अपना नेगेटिव पहलू दिखाता है, ना लड़की लड़के को अपना नेगेटिव पहलू दिखाती है, ना लड़की की फैमिली दूसरी फैमिली को अपना नेगेटिव पहलू दिखाती है। सब लोग अपना पॉजिटिव दिखाते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, मगर शादी के बाद वही चीज़ें जब रियलिटी में नहीं नज़र आती तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मुसीबतें ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते लोग। बहुत बेहतर ये होता है कि आप जो हैं जिस तरह से हैं उसको बहुत क्लियरली एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत रहे और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम जो है हो सकें। दूसरा एक प्रॉब्लम जो मैंने अक्सर देखा और मेरे क्लाइंट्स आके बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, फॉर गॉड से कि मेरी सारी औरतों से, सारी जो मैरिड औरतें हैं उनसे और वो लड़कियां जो कि मैरिड होने वाली हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पे, इस वक्त मैं उनको ख़ास तौर पे एड्रेस करना चाहती हूँ। आपकी शादी जो है एक ऐसी जिम्मेदारी है कि यानी एक शादी का बंधन एक ऐसा बंधन है जो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड पे भी और वाइफ पे भी कि अब आप कैपेबल हो गए हैं अपना घर बनाने के लिए और अपनी फैमिली बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अब एक ऐसे इंसान, जिम्मेदार इंसान बन चुके हैं जो कि अपनी चीज़ें खुद कर सकता है। सो फॉर गॉड से नए घर में जब लड़कियां जाती हैं शादी होके तो वहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, उस घर के माहौल को समझने में, उस शख्स को समझने में जिसको आपको लगता है कि आप इतने अरसे से बात कर रहे थे, मंगनी के बाद आपकी उससे बातचीत होती रही है मगर और आप उसको जानते हैं नहीं, आप उसको नहीं जानते, आप सिर्फ उसको बातों की हद तक जानते हैं।
रहना एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है उसके साथ। अक्सर लोग जो आके यहाँ पे कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, वो ये कि जी हमारी बीवियाँ शादी करके तो हमारे घर आ जाती हैं, मगर वो इमोशनली और मेंटली कनेक्टेड रहती हैं पीछे अपने मेके में, अपनी माँ के साथ ख़ास तौर पे और अपनी बहन के साथ ख़ास तौर पे। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को आपका शोहर और आपका शोहर ख़ास तौर पे आपके मुंह पे इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो आप शायद माइंड ना कर जाएं, या उसने कहा भी होगा तो आपने उसकी बात नहीं मानी होगी। फॉर गॉड सेक, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने आप को अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने शोहर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें और उस घर के माहौल को समझें और उस घर में अपने आप को, अब ये नहीं मैं कह रही कि आप अपने आप को कुर्बान कर दें, बस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मगर उस घर में समझें। आपके अपने घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, आपके अपने घर में भी लोगों के साथ इख्तलाफात होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इख्तलाफात होते थे। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा इख्तलाफात आपको सामना करना पड़ता है, आपको देखना पड़ती हैं चीज़ें, कुछ मुश्किल वक्त आ गए हैं, हस्बैंड ने कोई बात नहीं मानी, सास ने कोई बात आपको बुरी कह दी है, तो उसको टॉलरेट करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप फ़ौरन फ़ोन उठाएं और अपनी माँ से बात करें और उसको बताएं कि ओहो आज तो मेरे घर ये हुआ है, आज तो मेरे घर वो हो गया, फ़लाने ने मुझे ये कह दिया। अक्सर लड़कियाँ ये काम करती हैं और ये बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियाँ। हर छोटी छोटी बात जो है ना वो आप अपने माँ बाप को वापस पीछे बताती हैं, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि शायद ये बात आपके शोहर को नहीं पता चलेगी, आपके ससुराल वालों को नहीं पता चलेगी। बिल्कुल पता चलती है उनको, और उस सूरत हाल में सिर्फ आपका ही ट्रस्ट ख़राब होता है, आपका ही रिलेशनशिप ख़राब होता है। तो लोग आपसे, फिर आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपसे छुप छुप के बातें करना शुरू कर देते हैं, आपसे छुपाना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। कोशिश करें कि आपके जो मसाइल हैं आप खुद इतनी एम्पावर हों, खुद इतना सीखें कि मैं अपने मसाइल को अपने शोहर के साथ किस तरह से डिस्कस कर सकती हूँ, कैसे उससे बात कर सकती हूँ कि मेरे मसाइल हल हों, बजाय इसके कि आप अपनी माँ से सलाह मशवरा हर वक्त लें और उस अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी उसको फ़ोन आप करती रहें। शादी के शुरू के चंद एक प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हम अभी बात करें इस तरह के होते हैं, इनको आप अगर कंट्रोल कर लें तो आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो सकता है। आप खुद सोचिए कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं, हम किसी नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या हम किसी काम वाली जगह के ऊपर, नई काम वाली जगह के ऊपर जाते हैं, तो हमें उसको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर वो घर जो कि हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे शोहर का घर जो होता है, जो आपके शोहर का घर है, वो आपका घर है, वो उस घर के माहौल को समझने में, उस घर में रहने वाले अफराद को समझने में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मार्जिन तो ज़रूर दें ताकि आप समझ सकें। हमेशा कहते हैं कि पहले चीज़ों को समझते हैं और फिर समझाते हैं। मैं बर्दाश्त करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप गलत बातें भी बर्दाश्त करें, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को जिनको इग्नोर किया जा सकता है उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, मगर जो बहुत बड़ी बातें हों जिन पे वाकई ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको कभी भी ना तो टॉलरेट करें और ना ही उनको छुपा के रखें। कोशिश करें कि आप उनको बहुत तरीके से अपने शोहर से बात कीजिए। अगर आपको लगता है वहाँ पे सलूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप अपने माँ बाप के साथ उसके बारे में बात करें। उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ टिप्स जो हैं आपको मदद करेंगे आपकी मैरिटल लाइफ को बेहतर करने में, और आपको सिखा सकेंगे किस तरह से बेहतर तौर पे आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शोहर के साथ